नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज का यह स्पेशल वीडियो है सी टेट में जो आपके टैग वर्ड पूछे जाते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव यानी कि नकारात्मक को देखना होता है। सी टेट के जो आपका पेडोलॉजी है, शिक्षण है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक मान कर 50 से 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो टैग वर्ड पे ही आधारित होते हैं। अगर आपने टैग वर्ड को पहचान लिया तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। तो इसमें कैसे पहचानना होता है, तो अगर आपसे ये पूछे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से अगर ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको ये ढूंढना पड़ता है कि इनमें से सकारात्मक टैग वर्ड कौन सा है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, अगर नहीं है या गलत है, तो उसमें आपको नकारात्मक टैग वर्ड को ढूंढना होता है, यानी कि निगेटिव टैग वर्ड को ढूंढना होता है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कौन कौन से सकारात्मक टैग वर्ड्स हैं और कौन कौन से नकारात्मक टैग वर्ड्स हैं। हो सके तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सी टेट में आपके 50 से 60% जो शिक्षण के क्वेश्चन होते हैं वो इन्वायरमेंट का हो, मैथ्स का हो, भाषा का हो, या आपके साइकोलॉजी का हो, उसमें जो आपके 50 से 60% क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं वो टैग वर्ड पे ही आधारित होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि सकारात्मक टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला लिखा है कि प्रेरित, दूसरा है आपका सक्रिय, तीसरा है उनके विचारों का सम्मान देना या उनको बढ़ावा देना, चौथा है, और पांचवा कहता है महत्व देना, छठवां कहता है प्रयास करना, ठीक है, कि अगर वह प्रयास कर रहा है, सातवां कह रहा है कि उनको अवसर देना, और आठवां कह रहा है प्रोत्साहन देना। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, टैग वर्ड्स हैं। और भी कुछ हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत तेज़ी से चल रहा है तो आप इसको, ठीक है, स्लो करके देख सकते हैं। और आपको ये लग रहा है कि वीडियो बहुत स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इन टैग वर्ड्स को अवश्य नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, क्योंकि यह सभी के शिक्षण में पूछे जाएंगे। और यह टैग वर्ड्स अगर आपको याद हो गए हैं तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, ठीक है, आसानी से सेकेंडों में कर लेंगे, क्योंकि सी टेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट आप तभी कर सकते हैं जब आप टैग वर्ड्स को पहचान पाएंगे। तो जैसे कि वहां पे 8 में अगला है आपका परियोजना कार्य बच्चों को देना या बच्चों को क्रियाशील बनाना, या दृश्य श्रव्य सामग्री अगर दे दिया, ठीक है, खोजना और सीखना दे दिया, समाज और सांस्कृतिक परिवेश दे दिया, अगला है बच्चों की सक्रिय सहभागिता दे दिया, अगला है दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है, अगला है आपका हस्तपरक अनुभव। तो ये सभी आपके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स में ही आते हैं। आगे कुछ और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, जैसे आपका बच्चों को कार्य देना, यानी कि परियोजना कार्य ही हो जाता है कि उसमें सक्रिय रहेंगे और प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव कर पाएंगे। अगला है समावेशी कक्षा और शिक्षा। समावेशी कक्षा कि उसमें सभी प्रकार के लोग हों, ठीक है, और शिक्षा भी समावेशी हो कि किसी की भावनाओं को आहत न पहुंचे। व्यापकता, ठीक है, जितना विस्तृत रूप में हम समझाएंगे बच्चे उसको और आसानी से समझ पाते हैं। अगला कि बड़ा विकल्प, बड़ा विकल्प जैसे इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापकता, ठीक है, जैसे समाज आ गया, तो क्या एक बड़ा विकल्प है। तो समाज, ज़्यादातर चीज़ों को बच्चे किससे सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, तो समाज हो गया। अगला है भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, ठीक है, भाषा के विविध रूपों का प्रयोग। अगला है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला है स्व अनुशासित। देखो अनुशासन निगेटिव है, लेकिन स्व अनुशासन दे दे कि बच्चा खुद से चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ों को सही प्रकार से कर रहा है, तो आपके स्व अनुशासन में आता है। तो ये भी आपके किस में आता है, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स में। अगला है आपका वातावरण तैयार करना। वातावरण तैयार करना कि बच्चा जिस प्रकार से चाहता है चीज़ों को सीखना, उस प्रकार का हमने वातावरण को क्रिएट कर दिया, तो ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स में ही आता है। आगे संबंध स्थापित करना, ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण, आपसे पूछें कि निम्न से महत्वपूर्ण कौन सा है, ठीक है। अगला है बहुआयामी बुद्धि। अगला है आपका सामाजिक अंतः क्रिया। अगला है सहपाठी अधिगम। अगला है जिज्ञासा जागृत हो रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। अगला है सृजनात्मकता का बढ़ावा, सीखने के लिए बढ़ावा। अगला है आपका सर्वांगीण विकास कि अगर उससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अगला टैग वर्ड है आपका बाल साहित्य का प्रयोग। अगला है आपका विविध रूप, ठीक है, कि बच्चे के विविध रूप या वहाँ पे विभिन्न रूपों का हम प्रयोग करके उनको सिखा रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका, क्योंकि एक ही प्रकार से सभी बच्चे सीख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे हम हर एक चीज़ों का विविध रूप लेकर आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगला है मूल्यांकन में अगर पोर्टफोलियो दे दो, पोर्टफोलियो क्या है आपका, सकारात्मक है। अगला है पठन अर्थ समझना, अगर बच्चा किसी चीज़ों को पढ़ रहा है या हम पढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को समझ पा रहा है, तो ये भी क्या है आपका सकारात्मक है।
अगला है विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, कि बच्चा अगर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा है तो ये भी क्या है, आपका सकारात्मक है। अगला है स्वीकार करना, कि मतलब बच्चों के विचारों को स्वीकार करना या बच्चों के विचार की जो अभिव्यक्ति है उसको हम स्वीकार करें, ये भी आपका क्या है, सकारात्मक है। अगला है बच्चा क्रियाशील हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्लास में बच्चा क्या हो, क्रियाशील हो, ये भी आपका सकारात्मक है। अगला है भ्रमण और वास्तविक अनुभव, जैसे कि इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा जो आपके टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मेथड है, तो वहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री, उसमें सबसे अच्छा क्या माना गया है, भ्रमण या वास्तविक अनुभव, तो ये भी किसमें आता है, आपके सकारात्मक टैग वर्ड्स में। आगे आपका बहुसंवेदनीय शिक्षण सामग्री। ठीक है, तो बहुसंवेदनीय शिक्षण सामग्री का मतलब कि हम इस प्रकार के शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि सभी बच्चे अच्छे से जानते हों। ठीक है, उससे उनकी भावनाएं जुड़ जाती हों और चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। तो ये क्या बहुत संवेदनीय शिक्षण सामग्री दे दिया। और अगला है व्यापकता और विस्तार, की किसी ऐसे शिक्षण सामग्री जिससे उस टॉपिक का व्यापकता और विस्तार किया जा सके, तो वो भी आपके किस में आता है, सकारात्मक टैग वर्ड्स में। तो यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट सकारात्मक टैग वर्ड्स रहे जो कि आपके ईवीएस में, आपके मनोविज्ञान में, आपके मैथ में, आपकी भाषा के क्लासों में, पेपर्स में आपके पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप कोशिश करिए तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके सारे टैग वर्ड्स को आप नकारात्मक और सकारात्मक, अभी हम आगे बढ़ेंगे नकारात्मक टैग वर्ड, तो पहले आप वीडियो को पॉज कर करके या आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं सारे टैग वर्ड्स का और उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और चीज़ों को रट सकते हैं। ठीक है, इससे आपके सी टेट के पेडोलॉजी का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नकारात्मक टैग वर्ड्स की ओर। तो नकारात्मक यानी कि निगेटिव वर्ड्स, तो निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके ऑप्शन में केवल दे दिया, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा विकल्प नहीं है, सा विकल्प नहीं है, अगर इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, तो वहां पे आपको कैसे टैग वर्ड्स को ढूंढना है, नकारात्मक टैग वर्ड्स को ढूंढना है। तो ये नकारात्मक टैग वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि केवल आपके ऑप्शन में दे दिया, आपके ऑप्शन में मात्र दे दिया, आपके ऑप्शन में भी दे दिया, आपके ऑप्शन में सिर्फ दे दिया, आपके ऑप्शन में ही दे दिया, आपके ऑप्शन में दंड या पुरस्कार दे दिया कि वह दंड या पुरस्कार दे रहा है, तो ये भी आपका क्या है, नकारात्मक है। बच्चों की विचारों को हतोत्साहित कर रहे हैं, हम ऐसे क्लास का माहौल तैयार कर रहे हैं कि बच्चे आगे किसी चीज़ों को हमसे पूछ नहीं पा रहे हैं, तो हतोत्साहन दे दिया। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार की चीज़ें कि बच्चे कुछ नहीं जानते हैं या वह एक खाली प्लेट के समान है या बच्चों का दिमाग जैसे किसी चीज़ों को नहीं हुआ कि वो कोरा कागज के समान है, तो यह सारे के सारे आपके क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड्स हैं। आगे कुछ और है, जैसे आपका दे दिया कि बच्चे के विचार भाषा को महत्व ना देना, अगर बच्चा हमें अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है या अपनी भाषा में टूटी फूटी भाषा में हमसे बोल रहा है और उसको हम डांट के बैठा दें, तो यह भी क्या आपका नकारात्मक है। अगला है उच्च ग्रेड या रोजगार या व्यावसायिक शिक्षा देना, कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पे उनका हाई ग्रेड आ जाए, ठीक है, या रोजगार के लिए या व्यावसायिक शिक्षा के लिए उनको हम ये शिक्षा दे रहे हैं, तो इस प्रकार के ऑप्शन भी आ जाए तो वो क्या है, आपके नकारात्मक टैग वर्ड्स में है। अगला है तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली, या यहाँ पर आप परिभाषा को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली या परिभाषा के लिए कोई चीज़ें आ गया तो वो भी आपका क्या होता है, नकारात्मक। बच्चे को निष्क्रिय मानना, ठीक है, ये भी क्या है कि बच्चा, कई बार बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे बड़े सुस्त होते हैं लेकिन चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं, ठीक है, और कई बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सुस्त बैठा हुआ है वो कुछ जान ही नहीं रहा है, वो हमारे क्लास में अटेंशन नहीं दे रहा है सारे बच्चे, तो यह क्या है कि एक शिक्षक का नकारात्मक चीज़ें आता है कि हम बच्चे को निष्क्रिय मान रहे हैं, तो ये भी आपका नकारात्मक है। हम अपने क्लास में लैंगिक असमानता को बढ़ावा दें, ये भी आपका क्या है, नकारात्मक टैग वर्ड्स है। अगला है कि हमारी कक्षा केवल अध्यापक या शिक्षक केंद्रित हो जाए या केवल पुस्तक केंद्रित, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आपको पता है कि जो भी कक्षाएं होती हैं क्या होती हैं, बाल केंद्रित होती हैं। ठीक है, बाल केंद्रित, अगर आपसे बाल केंद्रित दे दिया ना तो ये किस में आ जाएगा, सकारात्मक में, लेकिन प्राथमिक स्तर पे ये दे दिया कि यह क्लास जो है अध्यापक केंद्रीय है या पुस्तक केंद्रीय है, तो ये किस में आता है, आपके नकारात्मक टैग वर्ड्स में आता है। तो दोस्तों ये आपके कुछ रहे नकारात्मक और सकारात्मक टैग वर्ड, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको नकारात्मक टैग वर्ड ढूंढना है। और आपसे दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, सही है, तो इसमें आपको कौन सा सकारात्मक टैग वर्ड ढूंढना है।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा कि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसको पूरा रट जाना है, ये सभी के पेडोलॉजी में काम आएगा। आपके सीटेट में जो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं सभी के पेडोलॉजी में, और जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा कि 50 से 60% जो पेडोलॉजी होता है वो टैग वर्ड्स पे डिपेंड होता है। बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टैग वर्ड्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसको अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो आप आसानी से पेडोलॉजी के बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे और आप अपना समय भी मेंटेन कर सकते हो। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे ऐसे ही हम और अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।